खुद ही से खुद का अंदाज नहीं होता, बाहर आने से पहले फूल भी ताजा नहीं होता। कोशिशें करते रहो तो जान जाओगे, किस्मत का हमेशा बंद दरवाजा नहीं होता, बंद दरवाजा नहीं होता। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल अभ्यास क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो के माध्यम से हम सीटेट अपर प्राइमरी लेवल के सामाजिक अध्ययन विषय के 30 MCQs पर चर्चा करेंगे, क्योंकि सीटेट परीक्षा जो है आपकी जनवरी 2024 में प्रस्तावित है। और ये जो 30 MCQs हैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग मेरी इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और अंत तक देखने के पश्चात अगर आप को ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, भिलाई इस्पात कारखाना स्थित है। यानी कि भिलाई इस्पात कारखाना जो है वो स्थित है। ऑप्शन नंबर ए झारखंड में, ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़ में। यानी कि भिलाई इस्पात कारखाना छत्तीसगढ़ में स्थित है और इस कारखाने को सन 1955 में भारत सरकार ने रूस के सहयोग से स्थापित किया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित शैलों में से कौन सा अवसादी शैल का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए संगमरमर, ऑप्शन नंबर बी स्लेट, ऑप्शन नंबर सी शैल, ऑप्शन नंबर डी ग्रेनाइट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी शैल। यानी कि शैल जो है वो अवसादी शैल का उदाहरण है। और ये बात आप लोग बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा कि ये जो अवसादी शैल हैं इनको ही परतदार चट्टानों के रूप में जाना जाता है। और हम यूं भी कह सकते हैं कि कोयला का मिलना, चूना पत्थर का मिलना, ये सारी चीजें इसी में ही मिलती हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? ऑप्शन नंबर ए अरबिया या अरेबिया, ऑप्शन नंबर बी अटाकामा, ऑप्शन नंबर सी गोबी, ऑप्शन नंबर डी कालाहारी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी गोबी। गोबी जो है एक उष्णकटिबंधीय मरुस्थल ना होकर के ये एक शीत मरुस्थल है। और मंगोलिया जिसकी राजधानी उलान बटोर है, ये वहां स्थित एक मरुस्थल है। मंगोलिया, यहां का तापमान लगभग -40 डिग्री तक जो है चला जाता है या उसके नीचे भी चला जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए भाग 1, ऑप्शन नंबर बी भाग 2, ऑप्शन नंबर सी भाग 3, ऑप्शन नंबर डी भाग 4। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी भाग 3। यानी कि भारतीय संविधान का भाग 3 जो है ये मौलिक अधिकारों से संबंधित है, जिनको फंडामेंटल राइट्स भी बोलते हैं। और आप बहुत अच्छे से जानते हैं, अगर हम मौलिक अधिकारों की बात करें तो इनकी कुल संख्या 6 है। यानी कि मौलिक अधिकार कितने हैं? 6, जिनमें से पहला समता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार और छठा सबसे आखिरी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 5, पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान संशोधन किया गया? ऑप्शन नंबर ए 44वां संशोधन, ऑप्शन नंबर बी 42वां संशोधन, ऑप्शन नंबर सी 73वां संशोधन, ऑप्शन नंबर डी
86वां संशोधन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 73वां संविधान संशोधन। ये पंचायती राज को मजबूती देने के लिए सन 1992 में किया गया था। यानी कि 73वां संविधान संशोधन सन 1992 में किया गया था और सन 1993 में इसको जो है लागू किया गया था। सन 1993 में इसको लागू किया गया था। एक तरीके से ये ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से संबंधित है और ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था को सर्वप्रथम लागू करने वाला राज्य कौन सा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां स्थित है? ऑप्शन नंबर ए लंदन, ऑप्शन नंबर बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर सी हेग, ऑप्शन नंबर डी पेरिस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हेग। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है हेग नीदरलैंड में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में शामिल हैं? ऑप्शन नंबर ए संघ सूची, ऑप्शन नंबर बी राज्य सूची, ऑप्शन नंबर सी समवर्ती सूची, ऑप्शन नंबर डी अवशिष्ट विषय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी समवर्ती सूची। यानी कि जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन की अगर हम बात करें तो ये विषय हमारे भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में दर्शाए गए हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निदेशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 49, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 48, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 50, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 51। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 जो है ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत विदेश नीति से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी कहीं कहीं पर इस पे या पे बड़ी की मात्रा भी आप लोगों को दिखाई दे सकती है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए पाणिनि, ऑप्शन नंबर बी वेदव्यास, ऑप्शन नंबर सी सुखदेव, ऑप्शन नंबर डी वाल्मीकि। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए पाणिनि। यानी कि अष्टाध्यायी के जो लेखक हैं वो पाणिनि हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके राज्यकाल में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए महापद्मानंद, ऑप्शन नंबर बी अशोक, ऑप्शन नंबर सी शिशुनाग, ऑप्शन नंबर डी कालाशोक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी कालाशोक। यानी कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक के राज्यकाल में हुआ था। अगला प्रश्न है, अकबर ने इबादत खाना का निर्माण किस स्थान पर करवाया था? ऑप्शन नंबर ए फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन नंबर बी आगरा, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी सिकंदरा में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए फतेहपुर सीकरी में। अकबर ने जो इबादत खाना बनाया था वो फतेहपुर सीकरी में बनवाया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 12, आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1870 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1865 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1875 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1880 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 1875 ईस्वी में। और आर्य समाज के जो संस्थापक थे वो थे स्वामी दयानंद सरस्वती। दयानंद
सरस्वती। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र लाहिड़ी, ऑप्शन नंबर बी रामप्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन नंबर सी अशफाक उल्ला खां, ऑप्शन नंबर डी सूरसेन। यानी कि काकोरी कांड से संबंधित कौन नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी सूरसेन, क्योंकि राजेंद्र लाहिड़ी, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, ये तीनों लोग जो हैं काकोरी कांड से संबंधित थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। भूगोल शिक्षण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है? ऑप्शन नंबर ए वार्तालाप विधि, ऑप्शन नंबर बी भ्रमण विधि, ऑप्शन नंबर सी कहानी विधि, ऑप्शन नंबर डी मानचित्र विधि। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी भ्रमण विधि। यानी कि भूगोल शिक्षण के लिए भ्रमण जो है सर्वाधिक उपयुक्त है। इससे बहुत सारी चीजों के अवलोकन करने का मौका मिलता है। प्रश्न नंबर 15 है, यू आकार की घाटी का निर्माण होता है? ऑप्शन नंबर ए नदी द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हिम नदी द्वारा, ऑप्शन नंबर सी पवन द्वारा, ऑप्शन नंबर डी सागरीय तरंगों द्वारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है यू आकार की घाटी का निर्माण होता है ऑप्शन बी हिम नदी द्वारा, हिम नदी द्वारा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन नंबर ए कैनबरा, ऑप्शन नंबर बी सिडनी, ऑप्शन नंबर सी मेलबोर्न, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते होंगे और नहीं जानते हैं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए कैनबरा। ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। दीन ए इलाही की स्थापना किसने की? ऑप्शन नंबर ए हुमायूं ने, ऑप्शन नंबर बी महमूद गजनबी ने, ऑप्शन नंबर सी अकबर ने, ऑप्शन नंबर डी शेरशाह सूरी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी अकबर। यानी कि दीन ए इलाही इसकी स्थापना करने वाला अकबर था और बीरबल जो थे संभवतः पहले व्यक्ति थे जिन्होंने दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। वैनसांग किन के शासनकाल में भारत आया? वैनसांग जो है किन के शासनकाल में भारत आया? ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर सी हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर डी स्कंदगुप्त। अगर वैनसांग की बात करें तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी हर्षवर्धन। यानी कि जो वैनसांग था वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था और इसका जो समय था भारत में वो 629 ईस्वी से लेकर के 645 ईस्वी तक। यानी कि इस दौरान वैनसांग जो है वो भारत में आया था और वैनसांग बौद्ध धर्म का एक विचारक था, विद्वान था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बादशाहों में किसे कलंदर कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए हुमायूं, ऑप्शन नंबर बी बाबर, ऑप्शन नंबर सी अकबर, ऑप्शन नंबर डी शाहजहां। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी बाबर। यानी कि बाबर को कलंदर कहा जाता था। ऐसा माना जाता था कि बड़ा उदार था। उसने काबुल वासियों को कई सारे युद्ध अभियानों में चांदी के सिक्के बांटे थे और लोगों ने प्रसन्न होकर के उसे कलंदर की जो है उपाधि दी थी। प्रश्न नंबर 20, बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल था? ऑप्शन नंबर ए कैनिंग, ऑप्शन नंबर बी कर्जन, ऑप्शन नंबर सी मिंटो, ऑप्शन नंबर डी मेयो। तो बंगाल का विभाजन करने वाला जो गवर्नर जनरल था या यूं कह लें वायसराय जो था वो लॉर्ड कर्जन था। ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कर्जन। और ये तो बात आपको पता ही है कि 19
जुलाई 1905 ईस्वी को जो है बंगाल विभाजन किया गया था। उसके बाद भारी विरोध जब हुआ तो 1911 में जो है लॉर्ड हार्डिंग के समय पे बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। तो ये दो बातें आपको पता चली। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 21, कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे? ऑप्शन नंबर ए जगदीशपुर, ऑप्शन नंबर बी बैरकपुर, ऑप्शन नंबर सी अवध, ऑप्शन नंबर डी विठूर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए जगदीशपुर। यानी कि कुंवर सिंह जो थे, जिन्होंने 1857 के विद्रोह में भाग लिया था, उन्होंने इस विद्रोह का नेतृत्व जो है जगदीशपुर में किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22, हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध और विकृत कुल मिलाकर कितने स्वर होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 8, ऑप्शन नंबर बी 12, ऑप्शन नंबर सी 7, ऑप्शन नंबर डी 11। तो हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध और विकृत कुल मिलाकर कितने स्वर होते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 12, क्योंकि सा रे गा मा पा धा नी ये 6 स्वर होते हैं और 5 जो है रे गा धा नी ये विकृत स्वर हो जाते हैं। तो कुल मिला के 7 + 5 = 12। तो अगर कुल स्वरों की बात की जाए शुद्ध और विकृत, तो ये कुल मिला के हो जाते हैं 12। 7 शुद्ध होते हैं, 5 जो होते हैं विकृत होते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 23, प्रथम राष्ट्रीय खेल कहां आयोजित हुए? ऑप्शन नंबर ए मुंबई, ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी कोलकाता, ऑप्शन नंबर डी चेन्नई। प्रथम राष्ट्रीय खेल, नेशनल गेम, इनकी अगर बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए मुंबई। यानी कि ऑप्शन नंबर ए मुंबई जो है इसका सही उत्तर है। सन 1940 में 1940 ईस्वी में बंबई में जो है प्रथम राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया। यानी कि अब मुंबई और उस समय कहा जाता था बंबई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है, यह किस विचारक ने कहा था? यह स्टेटमेंट है कि आज भारत को नहीं गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है। यह किस विचारक के विचार हैं? ऑप्शन नंबर ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर बी राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर सी प्लेटो, ऑप्शन नंबर डी रूसो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए स्वामी विवेकानंद। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान स्थित है? ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद, ऑप्शन नंबर सी भोपाल, ऑप्शन नंबर डी लखनऊ। केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी लखनऊ। अगला प्रश्न है 26, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। यानी केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 27, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? ऑप्शन नंबर ए 1955, ऑप्शन नंबर बी 1952, ऑप्शन नंबर सी 1957, ऑप्शन नंबर डी 1960। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी 1952।
52, यानी कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम सन 1952 में शुरू किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 28, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 108, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 52, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 200, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 213। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 200, यानी कि अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की ताकत रखता है। प्रश्न नंबर 29 है, केसर प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए पत्ती से, ऑप्शन नंबर बी कलिका से, ऑप्शन नंबर सी पुष्प वर्तिका से, ऑप्शन नंबर डी वाह दलपुंज से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी पुष्प वर्तिका से केसर प्राप्त किया जाता है। और आप जानते हैं केसर जो है जम्मू कश्मीर में उगाया जाता है। प्रश्न नंबर 30, मानव शरीर में कुल कितनी पसलियां होती हैं? ऑप्शन नंबर ए है 26, ऑप्शन नंबर बी है 22, ऑप्शन नंबर सी है 24, ऑप्शन नंबर डी है 28। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 24, यानी कि मानव शरीर में कुल 24 पसलियां होती हैं। तो इस तरीके से ये 30 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज थे जो कि जनवरी 2024 में आने वाली परीक्षा में आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। मैं आज के लिए इतना ही और एक नई वीडियो के साथ आपके समक्ष फिर से उपस्थित होऊंगा। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।